अच्छा, ये तो सर पुराना था, ये लोग डाउट पूछ रहे हैं, वो वाला है, अभी ना करिए, 1 मिनट रुक जाइए। कोई चार्ज नहीं है, और अगर इस पे 3+ है तो कोबाल्ट पे 3 ही ऑक्सीडेशन आ जाएगी। एक तो ये ऑक्सीडेशन थर्ड आ गई। अब क्या देखते हैं, 27 है, कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जाएंगे 1s2 2s2 तो 4s2 और 3d7 आएगा, 6 रहेगा, 3d6। अब हाँ 3 जाएंगे, 2 इससे जाएगा, 1 इससे जाएगा, बचा सिस्टम d6। बना दे 1 2 3 4 5, ये हमने डी के ऑर्बिटल लिख लिए, जो 4 खाली हुआ वो हमने लिख दिया, और अगला वाला पी लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिए। अब ये 6 लिखने के बाद अब अपने पास ये लिगेंड कितने हैं, 6, और ऑर्बिटल अभी कितने खाली हैं, 4। बस यही देखना होता है कि अगर इसको 6 चाहिए तो 6 ही खाली चाहिए, तो ये उठा के इसमें अगर करा दे तो ये दोनों खाली हो जाएंगे कि नहीं। ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ के कहा पहुंच जाएंगे, इस वाले में, यानी इन दोनों के पेयर हो जाएंगे, और ये 2 खाली हो गए। ये इसको इसमें ही कंसीडर करिए, 2 ये जो खाली हो गए, डी के 2 खाली हुए, तो D2sp3। अब है क्या, H2O आप वीक लिगेंड में पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस कहिए, या स्पेक्ट्रो जो सीरीज होती है उसमें पढ़ाते हैं कि कोबाल्ट थर्ड में H2O के साथ, ये H2O जो है कोबाल्ट थर्ड में स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पेयर करा देगा, और केस में नहीं होता है कहीं भी। तो इन्होंने क्या पूछा था, नहीं है, D2sp3 नहीं है, D2sp3 नहीं है, ओके। हाँ, अब देखिए इस केस में अगर आप बुक्स उठाएंगे और भी एग्जांपल देखेंगे, तो अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका होता है CO, जो कि पेयर करा देगा। अमोनिया भी होता, साइनाइड भी होता है, H2O होता है, ये स्ट्रेंथ का ऐसा ऑर्डर है, ये स्ट्रॉन्ग है। तो अमोनिया और साइनाइड ये दोनों ही इससे आगे, और जो आप दिए हैं उन सब में साइनाइड अमोनिया आ रहा है, तो इनके कंपेयर में H2O कैसा होगा, वीक। लेकिन जब आप अच्छी बुक पढ़ेंगे रेफरेंस, तो उसमें D2sp3 बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन इन्होंने कहा है नहीं। लेकिन अगर इनका कंपैरिजन देखें कि इन सब में जब ऑप्शन आपको एकदम मतलब चूज करना हो कि कौन सा लगाएंगे, तो H2O वाला आंसर लगाया जा सकता है इनके कंपेयर में, क्योंकि साइनाइड वाला इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उससे अमोनिया है, और सबसे कम H2O है। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है कि जब H2O कोबाल्ट थर्ड के साथ होता है तो H2O स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा एक ही एक्सेप्शनल केस है बस, ऐसा नहीं है जैसे कोबाल्ट का थर्ड लिख दे, Fe लिखे, यहाँ 3 लिखे, तो 6 से जाएगा 3, तो कोबाल्ट थर्ड हो गया, तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग की तरह करने लगेगा, नहीं। केवल H2O के केस में ऐसा है बस। लेकिन यहाँ जो आप आंसर पूछेंगे नहीं है, तो भले ही आप मतलब एक्सप्लेनेशन दे दिए, लेकिन करेक्ट आंसर यही है कि ये भी D2sp3 बनाएगा। लेकिन और ऑप्शन को देखते हुए आपसे पूछा जाए तो फिर आंसर जो है ये लगा दिया जाए, यस। ठीक, नहीं करा पाता तो D2sp3 नहीं बनाता, ये बनाता है sp3d2, बस यही आंसर हो जाएगा ऐसे। एक ऑप्शन और पूछा था, मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर, समझ में आ गया, ये वाला तो कर लिया होगा, यस। पहले चार्ज देख लीजिए, कैटाइन का साइज देख लीजिए, एनाइन का साइज देख लीजिए, तीनों से काम ना बने तो नॉन इनर्ट गैस टाइप कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, बात बन जाएगी। चलिए अब अपने टॉपिक पे वापस चले। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, रेडॉक्स वाला। H2SO3, H2SO4 और H2SO5,
H2SO3 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट और H2SO4 में, H2SO5 में, तीनों में बताइए। यहाँ लिखेंगे 3 दूने 6, 4 हो जाएगी। 6 से 2 जाएगा 4। अगले में कितनी आएगी? 4 दूने 8, 8 से 2 जाएंगे 5 दूने 10, 10 से 2 जाएंगे 8। तो 8 तो आ नहीं सकती। नहीं। तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में या 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में और 2 परऑक्साइड बना रहे। परऑक्साइड तो 2 ही से बनेगा, नहीं तो एक तो ऑक्साइड से बनेगा। तो 2 वाले परऑक्साइड में और 3 ऑक्साइड में, तो 3 अगर ऑक्साइड में तो 3 दूने 6 हुए और जो परऑक्साइड में वो -1 हुए, तो 3 दूने 6 और 2 8, 8 में से 2 चली जाएगी तो 6 बचेगी। तो H2SO3 में 4, H2SO4 में +6 और H2SO5 में +6, दोनों में 6 है। जब कभी भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ऊपर नंबर आता हुआ दिखाई दे कि लगे ये इससे ऊपर आ रहा है, तो उस समय आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट लगा दीजिए, वो आंसर बन जाए। हाँ, जो निकल के आ रही है वो 6 होती है, तो वो 6 ही होगी। वो हम नहीं समझ पा रहे, कहीं ना कहीं 2 मिस है। तो वो 2 मिस क्या हो सकती है? या तो वो परऑक्साइड है या सुपर ऑक्साइड की लिंकेज। जैसे हाँ, क्या डाउट आया था आपके दिमाग? सर इनके नाम क्या है तीनों के? H2SO3 का सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पर सल्फ्यूरिक। पहला सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, पर सल्फ्यूरिक, पर ऑक्साइड की लिंकेज बन गई पर सल्फ्यूरिक। इसे मोनो बोलेंगे, डाई बोलेंगे? मोनो बोलेंगे ना। किस चीज का? परोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, एक है बिल्कुल। और क्या, इसको कैरो एसिड के नाम से भी जानते हैं। जब आप जो कह रहे हैं जब 2 होंगी, जब 2 रहेंगी तब आप कहिएगा 2 सल्फर रहे, तो अभी तो एक ही, तो मोनो कह लीजिए, सही है। कोई सही है जवाब। H2S2O8 कल निकाला था, मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं। +7 आ रही है, 7 होती नहीं है तो 6 ही है। तो 6 ऑक्सीजन तो ऑक्साइड के फॉर्म में, बाकी के 6 और 2 8 जो लिखे हैं 2 पर ऑक्साइड है। तो 6 दूने 12, 12 और 2 14 ऐसे हो रही थी। डाइबेसिक। हाँ, 6 दूने 12, 12 और 2 14 और 2 हाइड्रोजन और जोड़े 14 में से फिर घटा दो, 12 बची, 2 पे 12 बची, 1 पे 6 बची। ऐसे निकालेंगे। जैसे अगला है CrO5, 5 दूने 10 हो जाएगी, 10 तो हो नहीं सकती। क्रोमियम जो है वो ग्रुप नंबर 6 का है, तो 6 ही ऑक्सीडेशन हो सकती। अब 6 कैसे होगी सोचो, 5 ऑक्सीजन में 6 कैसे बनाए? 5 में से अगर 2 ऑक्सीजन अगर 2 2 के बनाए तो 2 2 4 हो गए। अब अगर परऑक्सी लिंकेज आ जाएगा ना इसमें? इसमें इधर एक ऑक्सी लिंकेज है, एक इधर है ऑक्सी परऑक्सी है। परऑक्साइड है। ऑक्सी लिंकेज तो केवल ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सी है। परऑक्साइड में परऑक्सी जहां ऑक्सीजन में नहीं, 2 ऑक्सीजन 2 वैलेंस, ऐसे ऐसे, और केवल बीच में एक होता है वो ऑक्सी है। इसमें सर आप 5 ऑक्सीजन लिखे और स्ट्रक्चर में 6 बनाए। ओ तो एक मिनट CrO6 होगा। अच्छा, नहीं, CrO5 ही है तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि CrO5 ही होता है, 6 नहीं होता। CrO5 ही है, एक ये गलत बना हुआ है, एक एक्स्ट्रा बना हुआ है। 1 2 3 4 और 2 6, मैक्सिमम 6 ही होती है, तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बना है। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होती है, आप सही बनी है, तो वो एक चीज एक्स्ट्रा लगी है। क्लियर है यहाँ तक बात? 10 वैसे निकल रही थी, 5 दूना 10, सीधा से लगा दो आंख बंद करके, 10 गलत हो जाएगा आंसर। यस सर। अब अगला है, ये देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये किसी एग्जाम का पूछा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग। ऐसे ही क्वेश्चन यही होता है कि ब्राउन रिंग में आयरन की ऑक्सी कर सकते हैं। ब्राउन रिंग क्या है? जो आयरन का
पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल फेरेट जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो रिंग ब्राउन टेस्ट मतलब जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स करते हैं हम लोग, एलिमेंट्स करते हैं, उसमें इस ब्राउन रिंग का यूज किया जाता है। वहां पे जब आप डिटेक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं तो वहां पे आप सोडियम का निष्कर्षण करते हैं, सोडियम निकालते हैं, पता करते हैं इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है कि नहीं। तो वहां पे ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। FeH2O का 5NO NO पे प्लस SO4 पे डबल नेगेटिव, इनमें से क्या बचेगा देखिए, उधर जब ले जाएंगे तो एक में से माइनस तो घटेगा नहीं, माइनस का बचेगा, उधर जाएगा प्लस एक आएगा। तो आयरन जो है यहाँ पे Fe वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी। तो जो ब्राउन रिंग टेस्ट जो करते हैं वो आप जैसे पढ़ते होंगे, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है, नाइट्रेट आयन के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट किया जाता है। कार्बोनेट के लिए आपने वही मिल्क वाला पढ़ा होगा, लाइम वाटर मिला दिया जाता है और मिल्की हो जाता है वाटर। तो कार्बोनेट और सल्फेट दोनों के लिए वाटर मिल्की हो जाता है, वो वाला एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अगला पूछा है वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी। वेनेडियम की क्वेश्चन क्या कह रहा है, VCO का 5 VCO का 5 होल पावर सिंगल नेगेटिव, वेनेडियम होता है 23 जिसका निकालना है X। 5 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडेशन 0 बराबर -1, X इक्वल टू हो जाएगी -1। अब दिमाग में क्या आती है, यही अगर ऑप्शन में दिया हो तो ऐसा लगेगा मेटल पे -1, मेटल पे तो हमेशा पॉजिटिव आती है, मेटल पे तो +1 नहीं आती। तो दिमाग में ये चीज लग जाती कि नहीं। तो वही चीज सोच के अगर तुक्का लगाएंगे तो सोचेंगे कि मेटल पे कभी तो आती ही नहीं है माइनस, लेकिन ऑक्सीडेशन -1 आ रही है, तो तुक्का वाला वो कभी आंसर नहीं लगाएंगे। अब देखिए ये वाले देखो, ये कॉम्प्लेक्स हरन सर ने कल पूछे थे, Fe3O4 में FeO पे 2 प्लस Fe2O3 3 प्लस, रेड लेड कैसे लिखते, PbO PbO2, लेड +2 +4 दो में प्रेजेंट है, ऐसे मिलता है। +2 में भी प्रेजेंट है, +3 में भी प्रेजेंट है। अब कोई भी रिएक्शन दी जाए, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, पहचान लेंगे जी। इस तरह से एक क्वेश्चन था जी सर, अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का जो है ऑक्सीडेशन नंबर, ये है अमोनियम जी आप बता, NH4NO3 NH4NO3 जी, इसमें नाइट्रेट का NH4NO3 जी सर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दो ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन। नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ओवरऑल होता है या केवल एक होता है। ओवरऑल होता है सर। यस, स्टेट किसी एक की होती है। तो ये और ये दो हो गए। अब पूरा कॉम्प्लेक्स बनाए तो ये प्लस माइनस नहीं लेंगे, तो 2 इंटू एक्स हो गया, +4 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे होता है +1, और +3 इंटू ऑक्सीजन पे होता है -2। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके +6 और -4। -1। यस,
2x इक्वल टू +2 x इक्वल टू क्या बन जाएगा? +1 +1। ठीक। एवरेज यही बनेगी, सब पर रख के देखिए। इस नाइट्रोजन पे +1 रखे, हाइड्रोजन पे +4 रखे, इस पे +1 रखे, ऑक्सीजन पे 3 दूने 6 रखे माइनस के। तो क्या प्लस के 6 और माइनस के 6 हो गए? यानी टोटल न्यूट्रल है, टोटल न्यूट्रल है। तो ओवरऑल सही है, ओवरऑल चार्ज हम लोगों ने सही निकाला। ऐसे निकालते हैं। स्टेट पूछेंगे दोनों अलग अलग आएंगे। अमोनियम आयन में भी निकाली जा सकती है, नाइट्रेट में भी निकाल सकती है। अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम ऐसे आएगा, नाइट्रेट ऐसे आएगा, है तो उसी से ही, बस सेपरेट किए हैं तो चार्ज दे दिए दोनों को। इसको x मानोगे, +4 इंटू हाइड्रोजन पे +1 होता है ऐसे, और इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या होगा? +1 ऑलरेडी लगा हुआ है। x इक्वल टू क्या जाएगा? 1 - 3, 1 - 4 सॉरी, -3। इसकी बात करेंगे, इसको x मानेंगे, +3 इंटू -2 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +6 - 1, x इक्वल टू +5। ऐसे ही SnCl2 FeCl3 जो है वो SnCl4 प्लस FeCl2 में ब्रेक हुआ। ठीक। Sn नीचे है, Fe ऊपर है, Fe Sn को ऑक्सीडाइज करा देगा। ठीक है, आयरन ऑक्सीडाइज करा देगा। मतलब आपको ये बताना है कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन। ठीक है, तो इस रिएक्शन में थोड़ा सा बदलाव लिख रहे हैं। साबुन दे दो, पहले हाथ धो लें फिर। SnCl4 जो है वो Sn2 में कर रहा है, और ये 3 में, 2Fe2 2Fe3। बताइए किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कुछ आइडिया? इसकी घट रही है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ आयरन वो सॉरी टिन जो है +4 में, यहाँ आयरन +2 में, यहाँ टिन +2 में, और यहाँ +3 में। +2 से +3 में आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो ये प्रोसेस काय की बोली जाएगी? ऑक्सीडेशन की। जहाँ नंबर डिक्रीज कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही होगी, वहां पे रिडक्शन। अब इसमें आपसे पूछा जाए कौन ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। ऑक्सीडेंट को हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक। और इसको कहते हैं अपचायक। ठीक हुआ, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, इसको कहते हैं अपचयन। अब बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑक्सीकारक है? SnCl4। बाकी के लोग बताएं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना याद रखना है, यस, कुछ नहीं करना। जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक, ठीक। और जिसका खुद का अपचयन होता है वो, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो आपको
चायक। रीजन क्या है? ये जो है ऑक्सीडेंट क्यों बोला गया? ऑक्सीकरण तो किसका हुआ? आयरन वाले का। आयरन वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पहले 2 थे, अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? 3। अब इसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रोसेस ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोसेस अब चेन। तो अभी इसके 4 दे रखे थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो अब कितने रह गए उधार? केवल इस पे 2 ही। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिए, किसने? FeCl2 ने। दे के खुद का क्या किया? ऑक्सीकरण। और दूसरे का क्या किया? अपचयन। तो SnCl2 के लिए ये किसका काम कर रहा है? अपचायक का। अगर ये इलेक्ट्रॉन देते ना तो उसका अपचयन होते ना, इसलिए ये क्या है? अपचायक। सर एक क्वेश्चन ये है, जैसे SnCl4 है तो आपने Sn की +4 क्यों लिखी है? क्योंकि क्लोरीन की -1 होती है और वो 4 टाइम्स है, इसलिए। बिल्कुल लिखी जाएगी। जैसे हमने कहा FeCl आयरन बताइए, जिसकी निकालनी है उसकी X लिखेंगे, 2 इंटू क्लोरीन पे -1 लिखेंगे इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू क्या आ गया? +2। ठीक है सर। तो जो आपने बोला जिस तरीके से लिखते हैं वैसी लिखी जाएगी। अगर हम कहें SnCl4 तो 1 क्लोरीन पे 1 माइनस, 4 क्लोरीन पे 4 माइनस, इक्वल के उस तरफ जाएंगे तो काहे की हो जाएगी? प्लस के। जी सर। प्लस का SnCl4 हो गया। लिखा है H2 + Cl2 गिव्स देन 2HCl। बताइए किसका एग्जाम्पल है ये? किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल है? सबकी ऑक्सीडेशन बताएं। रेडॉक्स का है सर। सही, बहुत अच्छे। पहला आंसर सही है कि रेडॉक्स का आंसर है, रेडॉक्स की रिएक्शन है। H2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, आपसे पूछा जाए तो 0 आएगी। किसी भी एटम की उसी मॉलिक्यूल में 0। हाइड्रोजन की यहाँ क्या आएगी? यहाँ क्या आएगी? हाइड्रोजन 0 से कहा जा रहा है? +1 में इंक्रीज कर रहा है। और क्लोरीन 0 से और कहा चली गई? माइनस में। कमी हुई ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई। यस। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। ऑक्सीकरण। सर ये भी कह सकते हैं ना, प्लस चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण। चाहे जैसे कहें, इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ऑक्सीडेशन बढ़ा है, प्लस गेन किया है, बस आंसर आ जाए। जिस पूछे उस हिसाब से हम आंसर दे दें। H2 + O2 gives then 2H2। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ये भी रेडॉक्स है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का भी, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2। ऑक्सीजन 2 से -2 में चली गई, हाइड्रोजन 0 से +1 में चली गई, बढ़ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन बोले। ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, क्या बोले? रिडक्शन। इतनी बात क्लियर है। इसको क्या बोला गया? रेडॉक्स। एक कोई जो आपके पास नोट्स है उसी में से लिखते हैं रिएक्शन। MnO4 पे सिंगल नेगेटिव, +5 Fe पे 2+। एक सेकेंड चलिए। Fe पे 2+, +8H पॉजिटिव gives then Mn2+, +Fe3+, +4H2। किसका ऑक्सीकरण, किसका अपचयन? कहाँ ऑक्सीकरण, कहाँ अपचयन?
आयरन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस हिसाब से चेक करेंगे? यहाँ +7 आएगी मैग्नीज की सर। 7 आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ मैग्नीज कितना है? +2 में रिडक्शन कमी हो रही है। रिडक्शन हो जाएगा सर। आयरन Fe2 में है, 2 में कहाँ चला गया? 3 में चला गया। ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेंट है, कौन सा रिडक्टेंट है? जहाँ रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट हो जाता है, रिडक्टेंट। यस, सब लोगों को समझ में आ गई ये बात? इस पे क्वेश्चन एक मिलेगा, वो यही पूछ लेगा, ऑक्सीकारक अपचायक, बस। मान लीजिए अभी हमें पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं Zn + CuSO4 से बनता था ZnSO4 + Cu। क्वेश्चन पूछा गया कॉपर 2+ इज ऑक्सीडाइज। सेकेंड, जिंक 2+ इज ऑक्सीडाइज। जिंक इज ऑक्सीडाइज, इज रिड्यूस्ड। स्क्रीन गायब हो गई। नहीं, शो तो हो रही है, देखो देखो आप एक बार, हो रही है सर शो। फिर से रिज्वाइन कर लो। जिंक यहाँ अकेला है तो जिंक क्या है? 0। जिंक यहाँ 2+ में है क्योंकि सल्फेट पे 2- होते। यहाँ कॉपर 2+ है, सल्फेट पे 2- होते, कॉपर क्या है? 0। कॉपर 2+ से किस में चला गया? 0 में। और जिंक किस में चला गया? जिंक 2+ में। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, ऑक्सीडेशन हुई प्रोसेस, यहाँ कमी हो गई, ये क्या हुई? रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या है? रिडक्टेंट। तो इसका रिडक्शन हुआ है तो ये क्या है? ऑक्सीडेंट। सल्फेट सल्फेट दोनों तरफ के काट दें तो क्वेश्चन पूछा गया कि कॉपर 2+ इज ऑक्सीडाइज्ड, तो क्या कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज हुआ क्या? रिड्यूस हुआ। रिड्यूस हुआ है। जिंक 2+ इज ऑक्सीडाइज। यस सर। क्या जिंक 2+ नहीं, नहीं जिंक 2+ ऑक्सीडाइज हुआ क्या? ना, जिंक इज ऑक्सीडाइज। यस सर। कॉपर 2+ इज रिड्यूस। क्या कॉपर 2+ नहीं, कॉपर केवल अकेला है। Cu इज रिड्यूस। नहीं। कॉपर रिड्यूस का, ये कॉपर 2+ रिड्यूस हुआ है ना? यस सर। केवल कॉपर नहीं हुआ। 2+ हुआ है सर। तो ये ऑप्शन निकल के आया। रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट आप अगर पढ़ेंगे, हमने आपको नोट्स भेजा था, वहां लिखा था रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहेंगे, यानी रिडक्टेंट, स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगी या रिडक्टेंट की तरह काम करेगी। तो जिंक 2+ में जा रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो किसकी तरह काम करेगा? रिडक्टेंट की तरह। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? जी सर। अब कभी कभी पूछ लेगा
कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो हम आपको 3 बातें सिखाएंगे। अब याद यहीं आ रही है, याद आ रही है, ये कहिए, क्योंकि ये टॉपिक इसी से है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन ही पढ़ रहे, तो हम वहां पढ़ाते हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई भी मेटल जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, नंबर 1 बात, वो आपका एसिडिक नेचर का होता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बेसिक नेचर का होता है। अभी एग्जांपल देंगे, जैसे MnO4 की बात करें, +7 आ रहा है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका नेचर एसिडिक रहेगा। और MnO4 MnO इस पे 2+, इसका नेचर रहेगा बेसिक। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह का। कितनी बात समझ में आई? ये एसिडिक, ये बेसिक, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग। एसिडिक हो गया नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो गया। अब एक चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रही, 3 बातें होती है। ऑक्सीडेंट को ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना? यस, ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। तो अब आपसे नेचर, ये बात आपने सीख ली कि कोई भी मेटल जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। आइए समझ भी लें क्यों। जैसे आपने MnO4 सिंगल नेगेटिव देखा था, वो +7 था और रिएक्शन में Mn2+ में जा रहा था, तो 7 से 2 में चला गया। क्या हुआ इसका रिडक्शन? जिसका खुद का रिडक्शन होता है, क्या वो ऑक्सीडेंट नहीं होते हैं? यस सर। दूसरी चीज, जब +7 है, +7 होने का मतलब क्या है? इस पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ने किसी को दे दिए, अब सभी ऑर्बिटल्स इसके पास क्या है? वेकेंट। और वेकेंट है तो लोन पेयर लेगा, और लोन पेयर लेना क्या होता है? एसिडिटी। एसिडिटी। तीसरा एक चीज और होती है, वो अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एसिडिक होती है नेचर में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। एक चीज और होती है कुछ, चलिए याद आ जाएगी तब बता। अब आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। उसी नोट्स में ही था क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकती है। जैसे पहला एग्जांपल H2O, अगला H2O2, अगला HCl और अगला H2S। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर लेगा? H2O2। H2O। अब का आंसर सही है, लेकिन हम पूछेंगे रीजन। H2O2 ही क्यों? सब मेरे से याद है ये। नहीं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो उससे बताइए। सर ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन में, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन कैसे हो? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन इस तरह से, हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो वहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा रहे हैं हम आपको। सुनिए, इसमें लगाइए, फिर अप्लाई करिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट पे चलेंगे।
ऑक्सीजन पे कितनी है -2, इस पे कितनी है +1, 2 है, 2 प्लस के 2 माइनस के हो जाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन कितना है -1 का, 2 है तो -2 हो जाएंगे, 2 गुणे हाइड्रोजन में +1 हो जाएगा। क्लोरीन पे +1, इस पे +1, इस पे -1, हाइड्रोजन पे +1, 2 बार हाइड्रोजन है, 2 इंटू +1, इस पे -2। अब इन्होंने कहा कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह दोनों की तरह काम कर सकता है। अब आप ये सोचिए कि अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा MnO4 सिंगल नेगेटिव Mn+2 में चला गया, तो क्या इनकी बाउंडेशन फिक्स नहीं थी सर क्या, कि +2 से नीचे नहीं जा सकता, Mn पे +1 नहीं आएगा। क्यों? 25 होता है तो 4:3d5 होता है, तो S के सेल के बाहर के तो जाएंगे, तो स्टेबल रहेगा क्योंकि अंदर वाली सेल फुलफिल्ड है। इधर +7 है, सब खाली हो जाएंगे। तो क्या करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर होना चाहिए 7 वाला, ये जो +7 है सर, वो +7 घट के +5 घट के +3 +2 ऐसे जा सकता है, लेकिन क्या ये 7 से ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन अब हम कहते हैं कि सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी, सल्फर पे तो -2 होता है, देखो यहाँ बना है, और सल्फर पे +6 भी आता है, अभी निकाला था। सल्फर का +6 और सल्फर का -2, 2 हो सकते। अब सल्फर कहीं +4 में हो तो 4 वाला 6 में जा सकता है कि नहीं? यस। और 6 वाला घट के +2 में घट के -2 में जा सकता है कि नहीं? यस। यानी ये बीच वाली स्टेट आ गई है, वो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। तो जो दोनों काम कर लेंगे ऑक्सीडाइज रिड्यूस का, वही रेडॉक्स बोला जाएगा। यस सर। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह कर लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले भी ले, इलेक्ट्रॉन दे भी दे। अब किसकी बात हो रही थी, इनसे पूछा गया था कि कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है। तो क्या क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है क्या? नहीं, नहीं सर। वेरिएबल नहीं कर सकती, क्योंकि वो बाउंडेशन में है कि उसके क्लोरीन के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन बाकी था, जो कि हाइड्रोजन ने देके इसको 288 कर लिया। अब ये फिक्स हो गई, एक इलेक्ट्रॉन लीक है, अब नहीं ये कहीं जा सकती। H2S की बात करें तो हाइड्रोजन पे +2, सल्फर पे -2 आया। सल्फर सर -2 से ऊपर की तरफ जाके सल्फर 0 में, और ऊपर जाकर सल्फर के 2 प्लस में, और ऊपर जाके सल्फर +4 में, और सबसे लास्ट में +6 में जा सकती है। क्या 2 से भी नीचे जा सकती है क्या? नहीं। नहीं। तो वो एक की तरह तो काम कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लेके 0 में तो आ सकती है, इलेक्ट्रॉन लेना ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीजन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूस तो हो सकती है, खुद ऑक्सीडाइज होगी, दूसरे को रिड्यूस कराएगी, वो तो हो सकता है, लेकिन दोनों काम करते वो नहीं हो सकता, क्योंकि -2 से और नीचे ऑक्सीडेशन सल्फर की जाती नहीं। तो ये दोनों आंसर कैंसिल। अब आते हैं H2O पे। H2O भी क्या है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ -2 की वैलेंसी लगा के बैठा। क्या ऑक्सीजन -2 से भी नीचे जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि सल्फर का 6, सल्फर ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2,6 होगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर किसी से लेके 2 8 हो जाता है, तो क्या आप किसी को लेना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं, क्योंकि उसकी खुद की कंप्लीट हो गई। अगला बचता है H2O2 का। यही आंसर है कि H2O2 में ऑक्सीजन -1 में, अभी मैक्सिमम कितनी जा सकती है, -2 में, यानी कि एक चार्ज का फायदा है यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2,
और क्या उससे भी ज्यादा जा सकती है क्या? हाँ, ऑक्सीजन -1 हुआ है तो ऑक्सीजन 0 में भी हो सकता है, ऑक्सीजन +2 में भी हो सकता है, ऑक्सीजन 4 में भी हो सकता है। क्या इतनी बात समझ में आई कि कोई भी ऐसा डिजिट जो ऊपर भी जा सकता है, जो नीचे भी जा सकता है, वो दोनों की तरह काम करेगा। और जो मैक्सिमम में है वो केवल लोअर हो सकता है, और मैक्सिमम होके कहाँ जाएगा? सभी लोग बताएं क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट जी सर, कुछ आई कुछ कुछ तो जी। एक एग्जांपल और समझिए। एक एग्जांपल लिखा है ClO सिंगल नेगेटिव, ClO2 सिंगल नेगेटिव, ClO3 सिंगल नेगेटिव, ClO4 सिंगल नेगेटिव। पहले तो सभी कार्बन में, सॉरी, क्लोरीन में ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। सर पहले वाले में तो हम्म, पहले में तो सर +1 आएगी, ठीक। दूसरे में दूसरे में 3, हाँ। 2 दूने 4, 4 में से 1 जाएगा 3, हाँ सर, 3 3 दूने 6, 6 में से 1 जाएगा 5, 4 दूने 8 और 1 जाएगा 7। 7। 1 3 5 7 हो गया। इसका नेचर बताइए, ऑक्सीडाइजिंग होगा या रिड्यूसिंग होगा? बढ़ जाएगी तो +7 है। क्लोरीन का हमने देखा, क्लोरीन जो है +3 में भी जा सकता है, +5 में भी जा सकता है, +7 में भी जा सकता है। नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी 1 में तो है ही है। अब क्लोरीन Cl2 में Cl0 होगा, और जब आगे पढ़ेंगे क्लोरीन -1 तो -1 भी आएगा। अभी अपन खड़े हैं यहाँ पे, तो +1 से +3 +5 पे भी जाया जा सकता है, और 0 पे भी जाया जा सकता है, और -1 पे भी जा सकते हैं। जा सकते हैं कि नहीं? जी, दोनों की तरह कार्य करेगा सर फिर तो ये। यही ऐसे ही 3 वाले में भी होगा, 3 यहाँ भी जा सकता, 3 यहाँ भी जा सकता, 5 वाला भी ऊपर जा सकता, नीचे भी जा सकता, 7 वाला +7 वाला केवल नीचे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो बस क्वेश्चन यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, जिसका खुद का ऑक्सीजन खुद का अपचयन, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन में भी जा सके, हाइयर में भी जा सके। तो ये केवल अब लोअर में ही जा सकता है, हाइयर में जाने लायक नहीं है। बताइए, क्लियर हुई बात कि नहीं? जिसमें +7 है, यही वाला जो है वो बाकी के सभी रिएक्शन दिखाएंगे, ClO4 नहीं दिखाएगा, जिसको कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन। अगला बताना है, एक है SO3, अगला है SO2, और अगला है SO2 एक्वस, और SO2 गैस। Which of the following can work both oxidizing and reducing it? कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है? रटना नहीं है, जैसे आप H2O2 में आपने याद किया था, ऐसे ही इसमें बताइए। ऑक्सीडेशन निकाल लो सबसे पहले, कितनी आ गई? यहाँ भी कितनी आ गई, यहाँ भी कितनी आ गई? बात समझ में आई है? +6 कहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब बचेंगे 2 आंसर। अब 2 आंसर बचे। अब इन दोनों में एक गैसियस फॉर्म में दिया है, एक गैस फॉर्म में दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन नहीं करेगा? दोनों ही 4 में, 4 6 में जा सकते हैं, यस जा सकते हैं। नीचे भी जा सकते हैं क्या?
तो +2 भी जा सकती है, +1 भी जा सकती है। और SO2 एक्वस मीडियम में तो बताइए किसमें ज्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन फेवर करेगा, एक्वस मीडियम में या गैस में? गैस वाला हो गया। रीजन भी पूछेंगे? आपको कोई भी वो नंबर चूज करना है जो नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा सके। तो दोनों ही बात है, एक एक्वस है एक गैसियस है, इन दोनों में देखना है आपको। सोचिए, दिमाग लगाइए। बस में तो वाटर से कर सकता है। यस, SO2 जो एक्वस मीडियम में है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग की तरह काम कर सकता है। यस, गैस नहीं कर सकता, गैस वाला नहीं करेगा। ये केवल इलेक्ट्रॉन लेके SO3 का SO4 में जा सकता है बस। तो क्या ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की कहानी आपको सबको समझ में आ गई? एक्वस, यही एक्वस वाला ही ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा, गैस वाला नहीं करेगा। एक्वस वाला आंसर है। ये एक्वस मीडियम में है तो इसमें आयंस है, आयंस है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, जिससे 4-6 में 6-4 में जा सकता है। और ये गैस में ये आयनाइजेबल नहीं है। ये केवल एक ही तरीका है इस पे ऑक्सीडाइज होने का कि SO2 O2 मिलके SO3 बनाए, तब +6 जा सकती है, लेकिन ये अपने से वो हटा नहीं सकता। तो ये केवल ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइज हो सकता है केवल, फिर ये दोनों में नहीं जा सकता। और ये आयंस वाला इलेक्ट्रॉन लेके कम ज्यादा करके एक्वस मीडियम में ये जा सकता है। ये एक्सप्लेनेशन है इसका। कुछ बात क्लियर हुई क्या कह रहे? क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को जोड़ना भी होता है, लेकिन अगर एक्वस मीडियम है तो आयंस है, और अगर आयंस है तो इलेक्ट्रॉन मतलब कम या ज्यादा किए जा सकते हैं, लेकिन गैसियस में नहीं किए जा सकते। गैसियस में ऑक्सीडेशन केवल ऑक्सीजन जोड़ के दिखाया जा सकता है, ये वाली बात थी। अब क्लियर हो गई सर बात? फिर एक्सप्लेन कर देंगे अगर ये बात नहीं समझे तो। एक्वस मीडियम में आयन थे, आयन में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकते हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों हो जाएंगे। अब आप कहेंगे SO2 तो वो भी था, लेकिन सर वो SO2 केवल गैस था, वो आयनाइज नहीं था। ऑक्सीडाइज वाला एक ही मेथड, ऑक्सीजन जोड़ के उसमें SO3 कर सकते हैं, लेकिन उसमें बाकी का घटा नहीं सकते। होती रहेगी। इसलिए क्यों? यस, इसलिए केवल क्या रहेगा, वो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये बात क्लियर है? अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन केवल यहाँ जो हमने आपका सिलेबस देखा था, केवल यहीं तक की केवल क्वेश्चंस जो है पूछे गए। किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, पहचानना है। बस यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स का पार्ट यहीं पे एंड होगा। अब करना क्या है आगे कि जैसे जिंक आया, नहीं आपके यहाँ नेटवर्क आज प्रॉब्लम कर रहे हैं पक्का। जिंक जो है वो जिंक 2+ में जा रहा है, बताइए प्रोसेस क्या है ऑक्सीडेशन की? जिंक से जिंक 2+ में कब जाएगा? क्या करेंगे, हमने कोई एक पॉट ले लिया, बर्तन ले लिया, जिसमें हमने जिंक की रॉड डिप कर दी, और यहाँ हमने क्या किया, मान लीजिए कॉपर सल्फेट भर दिया, और ये जिंक की रॉड थी। ये एक्टिव मेटल जैसे ही इसमें डिप किया जाएगा तो इसको डिस्प्लेस करना शुरू करेगा और खुद क्या बनाना शुरू करेगा, ZnSO, और कॉपर को कर देगा बाहर। जब ये जिंक 2+ में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो कॉपर वही 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड।
और वही सॉलिड ही इसकी सरफेस पे क्या होगा, यही ये कहिएगा, कहीं पे क्या होने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा। तो इस प्रोसेस से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लूज करने, उसके इसकी ये सब करने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल डुअल लेयर जनरेट हो जाएगा, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और यही ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन NF log ऑफ 1 अपॉन मेटल की कंसंट्रेशन। इसको कहते हैं नेनस्ट की इक्वेशन। अब एनसीईआरटी वो उसमें इस चैप्टर में हमें अपन को पढ़नी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ना है। क्या पढ़नी है, सेल पढ़नी है। सेल दो टाइप की होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोलाइटिक फिजिक्स में आप पढ़ते इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में। अब ये वाला पोर्शन है। अब बाकी के क्या होने हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चन होने हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला पार्ट कल स्टार्ट होना है। इतना काम है। अगर आपके पास किसी भी किताब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अगर एक्सरसाइज है तो वो फोटो खींच के हमें भेज दीजिएगा, जिसका हम PDF बना लेंगे साफ सुथरा सा, और फिर वही